हाय गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूँ आचार्य रेखा ते और स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल बी फ्यूचर टॉपर्स में। तो फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने लेकर आ गए हैं एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेक्चर वीडियो, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं 8th स्टैंडर्ड के लिए साइंस सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 13 केमिकल चेंज एंड केमिकल बॉन्ड। तो फ्रेंड्स, हमने एक नए और बेहतरीन चैप्टर की शुरुआत की थी, जिसमें हमने पढ़ा था फिजिकल चेंज, केमिकल इक्वेशन, वर्ड इक्वेशन। साथ ही में हमने देखा था नेचुरल केमिकल चेंजेस में रिस्पिरेशन, साथ ही में फोटोसिंथेसिस देखा था, और उसके केमिकल और वर्ड इक्वेशन भी हमने पिछले वीडियो में देखे थे, यानी पार्ट 1 और पार्ट 2 में। फ्रेंड्स, अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 अगर नहीं देखा है तो आप चैनल के अंदर जाकर देख सकते हैं। फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक होने वाला है मैन मेड केमिकल चेंजेस, जिसमें हम ऑलरेडी उसके कुछ कम्बिशन ऑफ फ्यूल्स देखने वाले हैं, साथ ही में वर्ड इक्वेशन देखने वाले हैं, उसका केमिकल इक्वेशन देखने वाले हैं। लेकिन फ्रेंड्स, हमारे टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि हमने आपका ऑलरेडी 10th चैप्टर सेल एंड सेल ऑर्गेनल्स, 11th चैप्टर ह्यूमन बॉडी एंड ऑर्गन सिस्टम, 12th चैप्टर इंट्रोडक्शन टू एसिड एंड बेस, 17th चैप्टर मैन मेड मटेरियल्स, ये सब ऑलरेडी क्लियर कर दिया है। और फ्रेंड्स, अभी हम आपके लिए 13 चैप्टर क्लियर करने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे उस चैप्टर के वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप चैनल के अंदर जाकर देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने पिछले वीडियो में यानी पार्ट 2 में देखा था रिस्पिरेशन, जिसमें हमने पढ़ा था कि वर्ड इक्वेशन ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, एरो पर लिखा जाता है रिस्पिरेशन, क्योंकि रिस्पिरेशन की प्रोसेस होती है। देन क्या फॉर्म होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, ऑक्सीजन का फॉर्मूला होता है O2। देन रिस्पिरेशन, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला होता है CO2 और वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। फ्रेंड्स, ये बेसिक फार्मूले आपको याद करने पड़ेंगे। एग्ज़ाम में अगर आपको ये पूछा जाएगा तो आपको बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी अगर आपके फार्मूलेज याद होंगे तो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी को रिस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस पिछले वीडियो में क्लियर हो गया होगा। एक और बार फ्रेंड्स, हम रिवीजन के तौर पे ले रहे हैं। फोटोसिंथेसिस में हमने देखा था वर्ड इक्वेशन, जिसमें हमने देखा था कि फोटोसिंथेसिस जो होती है वो क्या इनहेल करती है, कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ ही में उनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, वाटर। और फिर सनलाइट और क्लोरोफिल, या फिर आप बोल सकते हो सनलाइट और एरो पे के नीचे लिख सकते हो ग्रीन प्लांट। तो सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में वो क्या फॉर्म करता है, ग्लूकोज, यानी उनकी एनर्जी फॉर्म करते हैं, और साथ ही में क्या एक्सेल करते हैं, ऑक्सीजन। तो ये क्या हो गई, उनकी जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है उसका वर्ड इक्वेशन। देन उसका केमिकल इक्वेशन क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला होता है CO2, वाटर का होता है H2O, सनलाइट और ग्रीन प्लांट हम वैसे के वैसे ही लिखेंगे एरो के नीचे और ऊपर। देन ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6 और ऑक्सीजन का होता है O2। तो फ्रेंड्स, अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है मैन मेड केमिकल चेंजेस। We bring about many chemical changes for our use in everyday life. Let us see some of them. The chemical changes that we saw in the first activity is used in the cold drink called soda lemon. It means that it is an useful man-made chemical change. तो फ्रेंड्स, इसी में हमें फर्स्ट दिया गया है कम्बिशन ऑफ फ्यूल्स, और साथ ही में उसका वर्ड इक्वेशन दिया गया है, और साथ ही में केमिकल इक्वेशन भी यहाँ पे राइट किया गया है, आप देख सकते हैं। तो हम कम्बिशन ऑफ फ्यूल पढ़ेंगे पहले। वुड, कोल, पेट्रोल और कुकिंग गैस आर burned for getting energy. The common substance that burns in all this fuel is carbon. कार्बन जो होता है वो चाहे आप वुड ले लो, कोल ले लो, पेट्रोल ले लो, कुकिंग गैस ले लो, इन सब में एक जलने वाला जो सब्सटेंस होता है, कॉमन सब्सटेंस, वो क्या है, कार्बन है। तो ये प्रोसेस के दौरान क्या होता है, जो कंबशन के दौरान क्या होता है, कार्बन जो होता है वो ऑक्सीजन, यानी जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है उसके साथ कंबाइन होता है, और क्या फॉर्म करता है, कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे दिया गया है कार्बन कंबाइन विथ ऑक्सीजन इन एयर एंड द प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्म्ड। और हमने देखा था कि एरो के इस तरफ वाले हिस्से को हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, फॉर्म होता है।
A common equation can be written for all these combustion process as follows. अभी यहाँ पे वर्ड इक्वेशन उसी तौर पे दिया गया है। मैंने आपको क्या बताया था कि ये कार्बन जो होता है वो किसके साथ कंबाइन होता है, ऑक्सीजन के साथ, जो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, एटमॉस्फेयर में। तो ये हम कार्बन प्लस ऑक्सीजन लिखेंगे और क्या फॉर्म होगा, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होगा। और इसी का हम वर्ड इक्वेशन का केमिकल इक्वेशन में कन्वर्जन करेंगे। कार्बन का फॉर्मूला क्या होता है, C, ऑक्सीजन का O2 और एरो वैसे का वैसा, देन कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला होता है CO2। तो फ्रेंड्स ये जो रिएक्शन है वो सबसे ज़्यादा सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, आप आसानी से याद कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप आप सभी को मैन मेड केमिकल चेंजेस में हमने जो देखा था कंबशन ऑफ फ्यूल्स वो क्लियर हो गया होगा, साथ ही में क्लियर हुआ होगा उसका वर्ड इक्वेशन और केमिकल इक्वेशन। तो हम अभी उसी का सेकंड पॉइंट देखेंगे जो कि है क्लीनिंग शाहाबाद टाइल विथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। फ्रेंड्स मैंने आपको 12th चैप्टर पढ़ाया था इंट्रोडक्शन टू एसिड एंड बेस, उसी में पढ़ाया था कि डाइल्यूट का मीनिंग क्या होता है। डाइल्यूट यानी मिला हुआ, जैसे कि यहाँ पे बोला गया है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अभी डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मीनिंग होता है कि पानी में हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या हुआ होगा, मिलाया गया होगा थोड़े क्वांटिटी में। ओके, the chemical composition of Shahabad tile is mainly calcium carbonate. During its cleaning with hydrochloric acid, the upper layer of the tile react with hydrochloric acid and three products are formed. One of them is calcium chloride, which being soluble in water gets washed away with water. The second product is carbon dioxide. Its bubbles mix up in air. The third product, water mixes with water. The following equation can be written for this chemical change. शाहाबाद जो टाइल्स होती है जो हम घर में यूज़ करते हैं वो किससे बनी होती है, यस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट। यहाँ पे दिया गया है कैल्शियम कार्बोनेट। द केमिकल कंपोजिशन ऑफ शाहाबाद टाइल इज़ मेनली कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट से बनी होती है। तो हम क्या करते हैं, वो जो स्टाइल होती है वो हम क्लीन करते हैं। अब क्लीन कैसे करते हैं, तो हम यूज़ करते हैं फिनाइल या फिर कुछ डिटर्जेंट वगैरह। तो वो फिनाइल जो होती है उसमें क्या प्रेजेंट होता है, थोड़े क्वांटिटी में ही सही, वो क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। तो फिर वही हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है, हमारी जो टाइल्स होती है उसके अपर लेयर के साथ रिएक्ट होता है। अब टाइल का मतलब क्या, टाइल का मतलब हमने देखा था कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट के साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है वो क्या होता है, रिएक्ट होता है। और साथ ही में कौन से प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं, 3 प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं। पहला प्रोडक्ट फॉर्म होता है कैल्शियम क्लोराइड, देन दूसरा क्या होता है, दूसरा प्रोडक्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड और तीसरा प्रोडक्ट होता है वाटर। तो फ्रेंड्स इसी का अब हम राइट करेंगे केमिकल इक्वेशन। यहाँ पे आपको केमिकल इक्वेशन मेंशन नहीं किया गया है आपके बुक में, तो यहीं पे हम राइट करेंगे। तो सबसे पहले वर्ड इक्वेशन देखते हैं, क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। अभी कैल्शियम कार्बोनेट मतलब क्या, टाइल्स, हमारे शाहाबाद टाइल जो होती है वो किससे बनी होती है, कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट मतलब शाहाबाद टाइल्स। देन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यहाँ पे डाइल्यूट नहीं बोला गया है, यहाँ पे बोला था। देन क्या फॉर्म होता है, हमने देखा था सबसे पहले क्या फॉर्म होता है, कैल्शियम क्लोराइड फॉर्म होता है। उसके बाद क्या फॉर्म होता है, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होता है। और उसके बाद फॉर्म होता है वाटर, यहाँ पे दिया गया है। तो अभी इसी का हम क्या करेंगे, केमिकल इक्वेशन लिखेंगे। यहाँ पे आपको बोला भी गया है कि राइट ए केमिकल इक्वेशन फॉर द अबो रिएक्शन, और ये अनबैलेंस ही लिखना पड़ेगा हमें। कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है, CaCO3। तो ये होता है कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला। कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला होता है HCl। देन कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है CaCl2। देन कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला तो बहुत ही सिंपल है, CO2। और वाटर का तो उससे भी इजी, H2O। ओके, तो ये क्या है, फॉर्मूलेज। कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला है CaCO3, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला है HCl। देन कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मूला है CaCl2,
कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला है CO2 और वाटर का फॉर्मूला आ जाता है H2O। तो फ्रेंड्स हमने अभी समझ लिया क्लीनिंग शाहबत टाइल विथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसका हमें सिर्फ वर्ड इक्वेशन दिया गया था और केमिकल इक्वेशन लिखने के लिए कहा गया था, तो हमने लिख दिया है। तो आप ये अपने बुक में कॉपी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप आप सभी को ये क्लियर हो गया होगा। तो फ्रेंड्स यही था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने पढ़ा मैन मेड केमिकल चेंजेस, जिसमें सबसे पहला टॉपिक हमें दिया था कंबशन ऑफ फ्यूल, जिसका हमने वर्ड इक्वेशन और केमिकल इक्वेशन देखा। साथ ही में हमने देखा क्लीनिंग शाहबत टाइल, जो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ डाइल्यूट था। तो उसका सिर्फ हमें क्या दिया गया था, वर्ड इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन लिखने के लिए कहा गया था, वो भी हमने आपको लिख के बताया है। अभी हमारा लास्ट टॉपिक बचता है सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप आप सभी को कंबशन ऑफ फ्यूल, इसका वर्ड इक्वेशन और केमिकल इक्वेशन, साथ ही में क्लीनिंग शाहबत टाइल विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका भी वर्ड इक्वेशन और केमिकल इक्वेशन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आपको आज का वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपने हमारे और भी वीडियोस जैसे कि सेल एंड सेल ऑर्गेनल, ह्यूमन बॉडी एंड ऑर्गन सिस्टम, इंट्रोडक्शन टू एसिड एंड बेस और मैन मेड मटेरियल्स नहीं देखा है, तो आप चैनल के अंदर जाकर देख सकते हैं। फ्रेंड्स वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि उन्हें भी पता चले कि किस तरह हम कंसेप्चुअल नॉलेज के साथ पढ़ाते हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।